भीषण, युद्ध था भीषण मगर एक इंच भी ना पीछे, युद्ध था भीषण मगर इंच भी ना पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ, मैं आज इंचों में कटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ, क्या करेंगे? फिर से एक बार जोर लगता हो जाए। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम जो दी थी तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो लो आंखों के सामने छा रहा है अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह पैदा हुआ हूँ लग रहा है सिंगिनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है ये न समझो माँ, मैं चीर नींद लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि सबसे सौभाग्यशाली पिता वो होते होंगे जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते होंगे, लेकिन सबसे दुर्भाग्य का समय होता है जब अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देने उनके पिताओं को पड़ जाए। इतिहास में पुलवामा अटैक के बाद ऐसा हुआ कि अपने जवान बेटी की अर्थिया को उनके दादाओं ने कंधा दिया। दो लाइन अपने आंसू रोककर सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। अपने पिता को लिखता है, मैं तुझे बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, मैं तुझे बचपन में ही पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पे हो खड़ा आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पर लेकर संग मुझे चलना पड़ेगा, पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुन तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो पंक्ति अपने भाई को लिखता है। ये कविता की विशेषता है कि मैंने युद्ध भूमि से भाई की भूमिका उठाई है। कविता के समीक्षक लोग बैठे हैं, हिंदी और कानून के प्रधान विद्वान आदरणीय चेयरमैन सर लिखते हैं, मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे तो दोस्त झलकने दीजिएगा। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी भाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी भाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ। पर अनुज विश्वास रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहिन का ध्यान रखना, अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहिन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान देता, तुम उसे कहना रक्षा पड़ पाने वाला है। मैं ये यहाँ पे तमाम मेरे भाई बराबर नवयुवक बैठे हैं, मैं ये उन्हीं को लाइन सौंपती हूँ। बस तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहिन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान रखना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई ये आशीष देता अंबर में नजर आएगा। हमसे कहा पत्नी से कुछ मांगा है, अधिकार इसी को कहते हैं। 3 असंभव शर्तें रखी है। इंडियन मैथोलॉजी में पत्नी को 7 जन्मों की सहयात्री मान लिया जाता है। ये मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन इंडियन मैथोलॉजी में ये माना गया है तो मैं मानती हूँ। मैं यहाँ बैठे सभी बुद्धिजीवियों के चेतना और मेधा को आमंत्रित करती हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ मांगता हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है
निष्ठुर हृदय हूँ मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की मिठिया, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहन के पाँव में मेहंदी रचाना, तुम नहीं बद्धों की प्रतिमूर्ति आदि साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली। क्या बात, जानते हैं बालकों के प्रश्न सुलझे ना होंगे, जानते हैं बालकों के प्रश्न सुलझे ना होंगे, सैकड़ों प्रश्न होंगे जिनमें कुछ सुलझे तो होंगे। कहते होंगे पापा है कहाँ, कब आएंगे और हमको लेकर घूमने कब जाएंगे, पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि जिद पर अड़ जाते नहीं हैं, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं, और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं। मैं यहाँ कुलदीप के सिर्फ हित सौड़ी किस्से कर रहा हूँ, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ मांगता हूँ। कि अंतिम पंक्ति है, सैनिक विदा हो रहा है, हम भी विदा हो रहे हैं, कुछ ही क्षणों में हम लोग कॉलेज से भी विदा होने वाले हैं। तो आप लोगों का प्यार उमड़े तो उसको उमड़ने दीजिएगा, आपको छलके तो छलकने दीजिएगा। कि तुम अकेली हो नहीं धैर्य को खोने न देना, फट उठे दुख से हृदय मगर आँख को रोने न देना। सत्य पथ की यात्रा हो, सत्य पथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बचोगी तुम अमर बहरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को तेरा।